हेलो गाइस, दिस इज शिखा। आज की क्लास हम ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪੜਨਾਂਵ। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने किया था नाव किसनू कहते हैं तो अज ਅਸੀਂ करांगे पड़नाव किसनू कहते हैं। आपको सबको पता होगा कि पड़नाव हम पंजाबी में जिसको बोलते हैं, हिंदी में हम उसको बोलते हैं सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम हिंदी में हम कहते हैं और एक पंजाबी में हम कहते हैं इसको पड़नाव। चलिए करते हैं इसकी डेफिनेशन। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਂਵ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜਨਾਂਵ किया जाता है। जो शब्द नाव की था मीन्स स्थान, जगह, नाव की जगह पर यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो शब्द नाउन की जगह पे, नाव मीन्स नाउन, संज्ञा, संज्ञा की जगह पर यूज़ किया जाता है उसको हम कहते हैं पड़नांव। ठीक है, होप डेफिनेशन सबको अच्छे से समझ आ गई होगी। जिवें यानी कि उदाहरण मैं, ओ, तुसी, असी आदि। देखिए, जैसे हम नाव में सबके नेम्स के बारे में बात करते हैं। नेम किसी का भी नेम हो, चाहे वो किसी शहर का, किसी इंसान का, किसी वस्तु का। ठीक है, लेकिन पड़नांव में हम क्या करते हैं, नेम ना बोल कर ना उसकी जगह पे जो हम यूज़ करते हैं ना, जैसे मैं, ओ यानी कि वो, तुसी यानी कि तुम, अस्सी यानी कि हम। ठीक है, तो हम इन सब वर्ड्स को कहते हैं पड़नांव। आइए हम करते हैं अब पड़नांव के भेद। पड़नांव के भेद कितने होते हैं? पड़नांव 6 प्रकार के होंदे हन। पड़नांव जो होते हैं वो 6 तरीके के होते हैं। इनके नेम होते हैं। नंबर 1 है पूरक वाचक पड़नांव। ठीक है, नंबर 2 निज वाचक पड़नांव। नंबर 3 निश्चयवाचक पड़नांव। नंबर 4 अनिश्चयवाचक पड़नांव। नंबर 5 संबंधवाचक पड़नांव और नंबर 6 प्रश्नवाचक पड़नांव। ठीक है, ये हमारे 6 तरीके के पड़नांव के हमने नेम करे हैं। अब हम करते हैं इनको डिटेल में। ओके, नंबर 1 है हमारा पूरकवाचक पड़नांव। पूरक का मतलब होता है पुरुष या ह्यूमन बीइंग हम कह सकते हैं, इंसान कह सकते हैं। ठीक है, तो पूरक यानी कि इंसान, व्यक्ति, ਜਿਹੜੇ शब्द ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। जो शब्द आपने यानी कि अपने या दूजे, अपने या दूसरे मनुष्य की नाम की, ठीक है, जैसे आप हमारा नाम है या किसी दूसरे का, इंसान का नाम है, उस नाम की जगह पर, उस नाम की जगह पर हम जिस शब्द को यूज़ करते हैं ना, वो शब्द कहलाते हैं पूरकवाचक पड़नांव। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं, तुसी, असी, ओ। ठीक है, देखिए, वैसे हम नॉर्मली जब बात करते हैं तो हम नेम लेके बात करते हैं। ठीक है, गीता बाजार गई सी, राम स्कूल गया सी। ठीक है, लेकिन इसमें वो हो गया डायरेक्ट, हम नाम जो ले के बात करते हैं वो हो गया हमारा नाम। लेकिन जब हम डायरेक्ट नाम लेकर बात नहीं करते हैं, उसकी जगह पे हम मैं बात करते हैं, तुसी, ठीक है, असी, ओहो, एहे, ओनानू, इस तरीके से जब हम बात करते हैं विदाउट नेम, जब हम बात करते हैं तो वो वर्ड्स, वो शब्द कहलाते हैं पूरकवाचक पड़नांव। ठीक है, पूरकवाचक पड़नांव के भी बहुत सारे पूरकवाचक पड़नांव के 3 प्रकार होते हैं, वो भी हम कर लेते हैं। पूरकवाचक पड़नांव 3 प्रकार के होंगे हैं। नंबर 1 है उत्तम पूरक, मध्यम पूरक, नंबर 3 है हमारा अन्य पूरक। नंबर 1 उत्तम पूरक यानी कि फर्स्ट पर्सन। ठीक है, उत्तम पूरक, उत्तम से आपको लग रहा होगा जिसे हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। उत्तम मीन्स ज़्यादा हम जिसको महत्वता देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं, तो वो कौन हो सकता है? वो फर्स्ट पर्सन हो सकता है। ओके, नंबर 2 है हमारा मध्यम पूरक यानी कि सेकंड पर्सन। मध्यम मीन्स मीडियम, तो मीडियम कौन होता है? जो बीच का पर्सन होता है, यानी कि सेकंड पर्सन हमारा। 3 है तो मीडियम कौन हुआ? सेकंड पर्सन। मध्यम पूरक सेकंड पर्सन। नंबर 3 है हमारा अन्य पूरक। अन्य मीन्स कोई दूसरा, अन्य, वो हमारा कहलाता है थर्ड पर्सन। ठीक है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, उत्तम पूरक फर्स्ट पर्सन,
मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, अन्य पुरुष होता है हमारा अन्य पुरुष थर्ड पर्सन। तो उत्तम पुरुष के एग्जाम्पल देखिए, मैं, मेरा, असी, साडा। उत्तम पुरुष मीन्स जब हम अपनी बात करते हैं, ठीक है, यानी कि मैं कल स्कूल गया सी, मेरा काम पूरा हो गया सी, ठीक है। असी मैं तो बात कर ही रही हूँ मेरे बारे में, ठीक है, मैं, मेरा, लेकिन असी मीन्स हमारा, साडा, ठीक है, साडा भी हमारा। असी कल स्कूल गए सी, यानी कि हम सब स्कूल कल गए थे। तो ये बात हो गई है हमारे बारे में, मेरे बारे में, हमारे बारे में। तो ये जब हम बात करते हैं ना अपने बारे में, तो वो हमारा कहलाता है उत्तम पुरुष, ठीक है। साडा, वो सॉन्ग सबको याद होगा, साडा हक एथे रख। तो साडा मीन्स हमारा हक एथे रखो, इधर रखो। तो साडा मीन्स जो उसमें कौन बात कर रहा है, उत्तम पुरुष बात कर रहा है, वो फर्स्ट पर्सन बात कर रहा है हमारे बारे में, अपने बारे में, ठीक है। मध्यम पुरुष मीन्स सेकंड पर्सन, जब हम किसी दूसरे के बारे में बात करते हैं। सेकंड पर्सन, आप ऐसा कह सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ अभी आपसे, तो मैं होगी फर्स्ट पर्सन। मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो आप कौन है, जो जितने भी व्यूअर्स जो वीडियोस को देख रहे हैं, तो आप कौन है, आप हो मध्यम पुरुष, यानी कि तू, तेरा, तुसी, तुआडा। अभी मैं आपसे कैसे बात कर रही हूँ कि आपको ये वीडियो देखनी है, तुसी ये वीडियो देख लो, तुआडा कम हो गया, तेरा कि तेरा कम हो गया सी, तेरा रिजल्ट आ गया है, तू की करता पिया है। तो ये जब हम वर्ड्स यूज़ करते हैं ना, तू, तेरा, तुसी, तुआडा, मीन्स जिससे हम बात कर रहे हैं सेकंड पर्सन, ठीक है। अन्य पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ओके। थर्ड पर्सन जो हमारे बीच में नहीं है, जिससे जिससे हम बात नहीं कर रहे हैं, ना ही वो हमसे बात कर रहा है, बट थर्ड पर्सन कोई तीसरा व्यक्ति होता है, थर्ड पर्सन होता है अन्य पुरुष, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ओ, उस, ओना, उसदा, ठीक है। ओ कल स्कूल गया सी, किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही है। फर्स्ट पर्सन में मैं कल स्कूल गया सी, फिर सेकंड पर्सन में हम कहते हैं तू कल स्कूल गया सी, या तुसी कल स्कूल गए सी। और थर्ड पर्सन किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमारी बातों में इन्वॉल्व नहीं है, जो हमारे हमसे बात नहीं कर रहा, बट हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। मीन्स ओ कल स्कूल गया सी, उसदा कम हो गया है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ बुला लो, ठीक है। कोई थर्ड पर्सन है, उनको यहाँ बुला लो, उसदा कम हो गया है, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। आगे हम करते हैं नंबर 2, निजवाचक पढ़नाव। देखिए गाइज, निजवाचक पढ़नाव में इसकी डेफिनेशन करते हैं पहले। जो पढ़नाव कर्ता ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ठीक है। जो पढ़नाव या जो शब्द कर्ता दे नाल आके, कर्ता मीन्स जो काम कर रहा है, कर्ता दे नाल आके उसकी ही विशेषता दसते हैं, उसकी ही विशेषता प्रकट कर रहे हैं। जैसे कि मैं आप सारा कम कीता, मैं अपने बारे में ही बात कर रही हूँ और मैं अपनी ही विशेषता बता रही हूँ, ठीक है ना। देखो इसमें आप देखिए, मैं आप सारा कम किता, आप मीन्स आप नहीं, मैं अपने बारे में ही कह रही हूँ। आप, मैंने अपने आप, हम हिंदी में बोलते हैं ना, मैंने सारा काम अपने आप किया है, तो पंजाबी में हम उसको क्या कैसे कहते हैं, मैं आप सारा कम किता, मैंने अपने आप सारा काम किया है, मैंने किसी की हेल्प नहीं ली है, ठीक है। तो जब हम अपने बारे में ही बात कर रहे हैं और अपनी ही विशेषता कर रहे हैं, ठीक है, करता कौन, मैं, और मैं क्या कर रही हूँ, अपनी विशेषता कर रही हूँ। तो जब ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं ना, आप, आपस, ठीक है, हिंदी में हम बात करें तो अपने आप, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स जो हम अपने बारे में ही अपनी विशेषता प्रकट कर रहे हैं, डैट मीन्स वो है निजवाचक पढ़नाव, ठीक है। आपस विच, ओ आपस विच लड़ रहे सी, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं किसी और के बारे में, लेकिन आपस वर्ड जब आ गया, वो आपस में ही लड़ रहे हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स वो निजवाचक है। आप इन वर्ड्स से ही पता लगा सकते हैं, जब अगर किसी सेंटेंस में ये वर्ड्स आ जाए ना, आप, आपस,
दैट मीन्स वो निजवाचक पढ़नाव है। ठीक है, निज यानी कि पर्सनली हम बात कर रहे हैं, दो लोगों की आपस की बात कर रहे हैं, या हम अपने बारे में अपनी बात कर रहे हैं कि मैं अपने आप सारा काम करता हूँ, या मैं आप स्कूल जांदा सी, मैं अपने आप स्कूल जाता हूँ। ठीक है, ये मैंने आपको 2 वर्ड्स बता दिए हैं, इसको आप देखते के साथ ही समझ जाइए कि निजवाचक पढ़नाव का एग्जाम्पल है। नंबर 3 हम करते हैं निश्चयवाचक पढ़नाव। निश्चय से आपको समझ में आ रहा होगा जिसमें कोई निश्चय हो जाता है। ठीक है, इंसान निश्चित हो जाता है कि हाँ ये सेंटेंस मतलब ये जो चीज़ है ना बिल्कुल करेक्ट है, निश्चय हो जाता है। सो ਜਿਹੜੇ शब्द किसे दूर ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ इशारा ਕਰਦੇ ਹਨ। जो शब्द किसे दूर, ठीक है, दूर या नेड़े, नेड़े मीन्स पास, किसी दूर या पास की चीज़ की तरफ इशारा करके जब कहा जाता है ना, जो शब्द हम किसी दूर या पास की चीज़ की तरफ इशारा करके बोलते हैं उसको हम कहते हैं निश्चयवाचक पढ़नाव। ठीक है, हम इशारा करके तो बोल रहे हैं लेकिन हम बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं। जिस सेंटेंस में हमें कॉन्फिडेंस नज़र आता है और साथ ही हम जिसमें दूर और पास की चीज़ के बारे में बता रहे हैं उसे हम निश्चयवाचक पढ़नाव कहते हैं। आइए एग्जाम्पल कर लेते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जीवे ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। ठीक है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल रही हूँ। ठीक है, दैट मीन्स निश्चय है। और मैंने कैसे बोला एह, एह मीन्स मैं किसी देखो दूर या नेड़े वाली बात भी हो गई है कि मेरा घर है, मेरे पास है, नेड़े वाली बात हो रही है कि एह हम कब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ हमारे नेड़े होती है यानी कि पास होती है। तो ए मेरा घर है, एक तो ये एह आ गया। ओह तेरी पुस्तक है, ओह यानी कि वो तेरी पुस्तक है। जब शब्द में एह ओह हिंदी की बात करें तो ये वो शब्द अगर आ जाए और उसमें कॉन्फिडेंस हो जाए, सेंटेंस में कॉन्फिडेंस है यानी कि निश्चय है, दैट मीन्स वो निश्चयवाचक पढ़नाव का एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर आपके पेपर में एग्जाम्पल के थ्रू पूछा जाता है कि बताइए ये एग्जाम्पल किसका है, तो आप इससे पता लगा सकते हैं एह ओहो लिखा हो सेंटेंस में, या फिर पढ़ने के साथ ही आपको पता लग जाए कि इसमें तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहा जा रहा है कि ये किताब मेरी है, ये पेन मेरा है, वो घर मेरे दोस्त का है, वो कार मेरी है, ये टेबल मेरा है। ठीक है, बात जब आ जाती है ना कॉन्फिडेंस की, सेंटेंस में कॉन्फिडेंस अच्छे से शो हो रहा हो, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ कोई सेंटेंस बोला जा रहा हो और साथ ही ए ओ शब्द यूज़ हो रहे हो, डैट मीन्स वो निश्चयवाचक पढ़नाव है। ठीक है, होप कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 है हमारा अनिश्चयवाचक पढ़नाव। ठीक है, पढ़ते के साथ ही समझ आ रहा है कि जिस सेंटेंस में अनिश्चय है, कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, आइए इसकी डेफिनेशन करते हैं। ਜਿਹੜੇ शब्द विच निश्चित नहीं हुंदा, ਜਿਹੜੇ शब्द विच आप इसमें बोल सकते हैं कुछ भी निश्चित नहीं हुंदा, कुछ भी निश्चित नहीं हुंदा, केवल अंदाज़ा हुंदा है। ठीक है, अनिश्चय में कुछ भी निश्चित नहीं है, कुछ भी कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोला जा रहा है, सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई, आप इसको देख के बताइए कोई, भाई हमें क्या पता कौन आ रहा है ना, कोई आ रहा है, डैट मीन्स क्लियर नहीं है। ठीक है, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है कि कौन आ रहा है, बस कोई आ रहा है, किसी की आवाज़ आ रही है, डैट मीन्स कोई आ रहा है, सिर्फ अंदाज़ा लगाया गया है सेंटेंस में। और वैसे भी जब आप ऐसे वर्ड्स देख लो ना सेंटेंस में, कोई या कुछ, या आप सेकंड सेंटेंस देखिए, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, कितने बैठे हैं, काउंटेड तो नहीं है, बहुत सारे मीन्स अंदाज़ा लगा रहे हैं कि बहुत सारे हैं। ठीक है, या थोड़ा, थोड़ा जिया, थोड़े जय बच्चे बैठे हैं, है ना, यानी कि कम है, कितने हैं नहीं पता लेकिन कम है, अंदाज़ा लगा के हम बोल रहे हैं कि बच्चे कम हैं। ठीक है, मैं अपनी क्लास में, जैसे मैं आई एम अ टीचर, तो मैं अपनी क्लास में जैसे अभी मेरे बच्चे की छुट्टियाँ चल रही है तो मैं क्या बोल रही हूँ, थोड़े जे बच्चे आए हैं, यानी कि थोड़े से आए हैं, मैंने काउंट नहीं किया है लेकिन हाँ थोड़े से आए हैं।
ठीक है, जब बच्चे स्कूल आते हैं तो सारे ही स्ट्रेंथ पूरी आती है, तो मैं क्या बोलूँगी उसको, बहुत सारे बच्चे आए हैं। दैट मीन्स मैंने काउंट नहीं किया है, मुझे श्योर नहीं है। ठीक है, जिस सेंटेंस में हम श्योर नहीं होते हैं, हम सिर्फ अंदाजे के बिहाफ पर बोल देते हैं, दैट मीन्स वो हमारा होता है अनिश्चयवाचक पढ़नाउन। और साथ ही आप ये वर्ड्स अपने माइंड में रख लीजिए, कोई, कुछ, बहुत सारे या थोड़ा जिया, ठीक है, जिसमें आपको अंदाज़ा दिख रहा हो, आपको सेंटेंस पढ़ते ही लग रहा हो कि यार ये तो बंदा श्योर ही नहीं है, बस ऐसे ही बोल दिया है कि हाँ, कोई गेट पर है या कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, ठीक है? तो ऐसे वर्ड्स में, ऐसे सेंटेंसेस में ये होता है हमारा अनिश्चयवाचक पढ़नाउन। ओके? आइए नेक्स्ट हम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा नंबर 5, संबंधवाचक पढ़नाउन। संबंधवाचक पढ़नाउन जिसमें संबंध की बात की जा रही है, रिलेशन की बात की जा रही है, ठीक है? चलिए डेफिनेशन करते हैं। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ जोड़न ਦਾ कम करते हैं, ठीक है? संबंध है तो भाई जोड़ना तो बनता है, ठीक है? संबंध कब बनते हैं? जब रिलेशन जुड़ते हैं, जब, ठीक है? रिलेशनशिप क्या होता है? मतलब जैसे कोई भी हमारे रिलेटिव्स होते हैं, दैट मीन्स वो हमसे संबंधित हैं, हमसे जुड़े हुए हैं। तो जिसमें शब्द वाਕਾਂ ਨੂੰ जोड़न ਦਾ कम करते हैं, 2 वाक्य हैं, 2 सेंटेंस हैं अलग-अलग, लेकिन उन 2 अलग-अलग सेंटेंसेस को जो शब्द एक साथ एक वाक्य में बना देना उसको, तो वो शब्द हमारे कहलाते हैं संबंधवाचक पढ़नाउन। चलिए एग्जांपल करते हैं। ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ सफल ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ठीक है? सेंटेंस दोनों अलग-अलग हैं। ਜਿਹੜੇ मेहनत करते हैं, आगे हम क्या बोल रहे हैं, ओ सफल ਹੁੰਦੇ ਹਨ। तो इसमें सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ਜਿਹੜੇ, ओ, ये 2 शब्द है जो इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहा है। दोनों सेंटेंसेस को मिलाकर इसका मीनिंग बता रहा है कि जो मेहनत करता है ना, वो ही सफल होता है, और दैट इज़ ट्रू। जो इंसान मेहनत कर रहा है ना, बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, मैं तो बस यही कहूँगी अपने एक्सपीरियंस से कि अगर आप मेहनत कर रहे हो ना, आप किसी भी चीज़ में मेहनत कर रहे हो, आप कभी भी ये मत सोचिए कि वो वेस्ट जाएगा। वो कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा, ट्रस्ट मी। देखिए मैं अपने स्कूल टाइम में मैंने पंजाबी सीखी। मुझे पंजाबी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता था, बिकॉज़ मैं पंजाबी नहीं हूँ, बट पंजाबी मेरा कंपल्सरी सब्जेक्ट था, तो मुझे पढ़ना ही था। तो आज देखिए, मुझे इंटरेस्ट नहीं था, बट मैंने पढ़ी, मैंने मेहनत की, पंजाबी सीखी, तो आज देखिए मैं पंजाबी सिखा रही हूँ, है ना? मेरे काम आई। तो ये तो बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम्पल हुआ ना। और आप कुछ भी कर रहे हैं, आप इंटरेस्ट के साथ कर रहे हैं या बिना इंटरेस्ट के साथ कर रहे हैं, गाइज़ वो ज़रूर आपका कभी ना कभी लाइफ़ में ज़रूर काम आएगा, ठीक है? तो अगर आप बिना इंटरेस्ट के कर रहे हैं, तो मैं तो यही कहूँगी कि उसको इंटरेस्ट के साथ करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपके लिए वो काम बहुत और ईज़ी हो जाएगा, ठीक है? ईज़ी भी हो जाएगा, और आप उसको इंटरेस्ट के साथ करोगे ना, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा वो काम करने में, ठीक है? बस यही सोच के कीजिए कि लाइफ़ में कभी ना कभी आपके काम आएगा, जो भी आप कर रहे हैं, ओके? ये तो फ्री का ज्ञान था। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। सॉरी। ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ सफल ਹੁੰਦੇ ਹਨ। तो ਜਿਹੜੇ और ओ दोनों ने सेंटेंसेस को मर्ज कर दिया है, आपस में संबंध पैदा कर दिया है, तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं संबंधवाचक पढ़नाउन। अब जैसे कि एक तो पढ़ते के साथ ही आपको पता लग जाएगा कि हाँ, इसमें 2 सेंटेंसेस अलग-अलग है, लेकिन उसमें संबंध क्रिएट कर दिया है। तो आप इस पढ़ने के साथ भी आपको पता लग सकता है, और दूसरे शब्द मैं आपको बता देती हूँ, ਜਿਹੜੇ, ਉਹ, जो, ओहो, ठीक है? जो करेगा वो भरेगा, या जो करेगा सो भरेगा, ये भी हो सकता है। जो, सो, जेड़ा, ओहो, इस टाइप के वर्ड्स होते हैं, 2-2 वर्ड्स आएँगे एक ही सेंटेंस में, पूरे सेंटेंस में 2 वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपस में संबंध क्रिएट करते हैं। दैट मीन्स वो संबंधवाचक पढ़नाउन है। ओके, क्लियर? चलिए नंबर 6 करते हैं, प्रश्नवाचक पढ़नाउन। ये तो बच्चा भी देख के पढ़ के बता देगा कि अरे इसमें प्रश्न आ रहा है, दैट मीन्स किसी सेंटेंस में अगर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वो है हमारा प्रश्नवाचक पढ़नाउन, ठीक है? ਜਿਹੜੇ शब्द केवल प्रश्न ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਵੇ। क्वेश्चंस पुट अप कर रहे हैं ना अगर हम, क्वेश्चन मार्क, देखिए पहली बात तो सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क तो होगा ही होगा।
क्वेश्चन मार्क को देख के आपको समझ आ जाएगा कि ये तो प्रश्नवाचक पढ़नाव है। ठीक है, इन केस क्वेश्चन मार्क नहीं है, हम मान लेते हैं, तो आपको ये वर्ड्स अगर सेंटेंसेस में है कि, कौन, केड़ा, कदों, किसने, कीवे, कित्थे, क्वेश्चन पूछने के लिए हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं ना। मीन्स कौन, कब, कहाँ, किसने, किसको, कैसे, है ना, क्या, तो ये सारे वर्ड्स हमारे कहलाते हैं प्रश्नवाचक पढ़नाव। ठीक है, ये सबको ही पता है कि जब भी हम कोई क्वेश्चन पुट अप करते हैं तो हम सेंटेंस हमारा इससे स्टार्ट होता है कि कह रहे हो, कौन आया सी, कोई आया सी। ठीक है, ये भी हो सकता है, कोई आया सी, घर विच कोई आया सी, मतलब कोई हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, आप अपनी मदर से पूछते हो, आप घर पे नहीं है सपोज, तो आप अपनी मदर से पूछते हो, मम्मी कोई आया था क्या, तो वो भी एक क्वेश्चन है। तो सेंटेंस को भी ध्यान से पढ़ना है, साथ में वर्ड्स को भी देखना है, और साथ में जो एक साइन होता है लाइक इसमें क्वेश्चन मार्क होगा, तो क्वेश्चन मार्क को भी देखना है। ठीक है, चारों तरफ से आपने माइंड को बिल्कुल खुला रखना है, सेंटेंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर आप कोई पेपर की तैयारी कर रहे हैं लाइक सीटेट एंड ऑल, तो अ, सबसे पहले तो आपको सेंटेंस को बहुत अच्छे से रीड करना है। उसको एक बार नहीं, बहुत बार रीड करो, बहुत बार रीड करो। रीड करने के बाद ना आपका दिमाग की एकदम से बत्ती जल जाएगी कि आपको याद आ जाएगा, अरे हाँ, इसमें तो ये मुझे देखना था। इसमें ये ऐसे-ऐसे आया, अच्छा ये संबंधवाचक है। अपने आप क्लिक हो जाता है माइंड में, अगर आप किसी चीज़ को बार-बार रीड करते हो तो। ठीक है गाइज़, तो ये हमारा प्रश्नवाचक पढ़नाव। सो गाइज़, ये हमारी आज हो गई है पढ़नाव की क्लास। थोड़ी-सी लेंदी हो गई है, आप इसको कट करके भी देख सकते हैं, बट पूरा देखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ग्रामर पार्ट लेकर आऊँगी। कीप वॉचिंग माय वीडियोज़, स्टार्टिंग से देखते रहिए। ट्रस्ट मी, आपको पंजाबी बहुत अच्छे से, बहुत बेटर तरीके से आप सीख पाओगे। ठीक है? और मैं और भी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर एनकरेजिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर मुझे और बूस्टअप करने के लिए कि मैम और वीडियोज़ बनाइए, बनाइए। बिकॉज़ मैं अभी थोड़ी-सी बिज़ी चल रही थी, तो मैंने बिल्कुल स्टॉप कर दिया था। बट अब मैं फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ कि मुझे डेली एक वीडियो तो डालनी ही है। ओके? दैट्स बिकॉज़ ऑफ यू। सीरियसली, आप लोगों ने ही मुझे उस चीज़ के लिए प्रोवोक किया है कि मैम प्लीज़ डालिए। तो थैंक यू सो मच गाइज़, मेरे अंदर फिर से वो एनर्जी पैदा करने के लिए जो डाउन हो गई थी कहीं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।